नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर, जिससे आप समय पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएँ अपनी मनपसंद की नौकरियों के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 123 है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस। इसलिए दोस्तों, आप भी अगर इन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो दी गई जानकारी को ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। यहाँ हमने du.ac.in की वेबसाइट खोल रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, अगर इन पदों के लिए आप आवेदन के इच्छुक हैं तो उससे पहले आपको संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर ले चलते हैं। यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने खोली हुई है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है और नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन या जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है IPC/0705/ST। ये 2 मई 2023 को जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं भारतीय एलिजिबल नागरिकों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए। पे लेवल 10 के अंतर्गत वेतनमान 57,700 से 1,82,400 रुपये 7 CPC यानी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अंतिम तिथि है 29 मई 2023, या इस आवेदन फॉर्म के या एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के 21 दिन के भीतर भीतर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन करना है callrec.uod.ac.in की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ आप देखेंगे, टोटल वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसियों का विवरण। कॉमर्स सब्जेक्ट की टोटल 11 वैकेंसी हैं, 4 अनरिजर्व्ड की हैं, 3 SC की हैं और 3 OBC की, 1 EWS की है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 9 वैकेंसी है, जिनमें से 4 हैं अनरिजर्व्ड की, 1 SC की, 1 ST की, 2 OBC की और 1 EWS कैंडिडेट के लिए है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व्ड की, 1 SC की, 2 OBC और 1 EWS। यहाँ एक PWD कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड 4 हैं, SC की 1, ST की 1, OBC की 2, EWS की 1 और PWD के लिए 1 कैंडिडेट है। HDFE के लिए टोटल 2 वैकेंसी हैं, 2 की दोनों OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिनमें से 4 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 SC की है, 1 OBC की और 1 EWS की। साथ ही यहाँ पर एक वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में टोटल हैं 7 वैकेंसी, जिनमें से 2 SC की, 1 ST की, 2 OBC की और 1 EWS कैंडिडेट के लिए है। मैथमेटिक्स में 7 वैकेंसी हैं, 3 अनरिजर्व्ड, 1 SC, 1 ST, 1 OBC और 1 है EWS कैंडिडेट की। फिलोसफी में टोटल 9 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 हैं अनरिजर्व्ड की, 1 SC की, 1 ST की, 3 OBC की और 1 है EWS की। फिजिकल एजुकेशन में केवल 1 वैकेंसी है, ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में 10 वैकेंसी हैं, 4 हैं अनरिजर्व्ड की, 2 SC की और 3 हैं OBC की, 1 EWS की है। साइकोलॉजी में टोटल 10 वैकेंसी हैं, 4 हैं अनरिजर्व्ड, 2 SC, 1 ST, 3 OBC। संस्कृत सब्जेक्ट की टोटल 4 वैकेंसी, 1 SC की है, 1 OBC की और 1 है EWS की।
ENVS में 8 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व्ड हैं, एक SC की, एक ST की, 2 OBC की और एक EWS की है। जियोग्राफी में 11 वैकेंसी हैं, जिनमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं, 2 SC, एक ST, 3 हैं OBC की और एक है EWS कैंडिडेट के लिए। सोशियोलॉजी में टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 वैकेंसी दी गई हैं अनरिजर्व्ड की, एक वैकेंसी है SC की और 2 वैकेंसी OBC की, 2 वैकेंसी हैं EWS की। इस तरह से ओवरऑल टोटल वैकेंसी 123 हैं, जिनमें से 44 अनरिजर्व्ड की हैं, 20 SC की हैं, 8 हैं ST की और 32 वैकेंसी हैं OBC की और 14 वैकेंसी EWS कैंडिडेट की हैं। 5 वैकेंसियाँ हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। इन पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, 4 डिसिप्लिन आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के अंतर्गत एलिजिबिलिटी A या B आवेदक के पास जरूर होनी चाहिए। एक कंडीशन है मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में होनी चाहिए। कंसर्न रिलीवेंट अलाइड सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही आवेदक के पास में नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि UGC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, CSIR के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। की कंडीशन है PhD आवेदक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिसकी रैंकिंग विश्व की 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ में आती हो। टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, इनमें कम से कम 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिस विदेशी यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट ने PhD की है। ये सभी जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हैं। ऑल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। PhD वाले कैंडिडेट जिन्होंने PhD की हुई है, उन्होंने रेगुलर मोड में PhD की होनी चाहिए। PhD थीसिस हैज़ बीन अवार्डेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ओपन PhD viva work conducted. Candidate has published 2 research papers from his/her PhD work, out of which at least one is referral journals. ऐसे कैंडिडेट्स को आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन पेपर्स में या जिन सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं किया जाता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कम से कम परसेंटेज 55% होनी चाहिए। परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट और PWD NCL कैंडिडेट को, यानी बैकवर्ड क्लास NCL नॉन क्रीमिलेयर कैंडिडेट को भी अधिकतम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरह से 5% का रिलैक्सेशन यानी 55 से 50% मार्क्स होने चाहिए PhD डिग्री होल्डर्स को हु ऑब्टेन मास्टर डिग्री, जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट की है। ऐसे कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं किया है। अन्य सभी जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देशों के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। यहाँ इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए 500 रुपये अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, जबकि SC ST PWD कैटेगरी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फ़ीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। फीस एक बार पेमेंट होने के बाद में किसी भी हाल में वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट की जाएगी। किसी भी कैंडिडेट को TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू पे में शामिल होने के दौरान। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 29 मई 2023। यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं स्क्रीनिंग के लिए या शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वुमेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जिसके आधार पर अपना जो रैंकिंग है या स्कोर है उसको आप
बना सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर 80% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो 21 अंक मिलेंगे। अगर आपके जो ग्रेजुएशन में अंक हैं 60% से कम हैं तो 19 अंक मिलेंगे। अगर 55% से कम है, अगर 55% है और 60% से अधिक हैं तो 16 अंक मिलेंगे। अगर आपके अंक 55% से कम और 45% से ज़्यादा हैं या 45% तक हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में 80% या उससे अधिक अंक वालों को, परसेंटेज वालों को 25 अंक मिलेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनकी परसेंटेज 80% से कम और 60% तक है उनको 23 अंक दिए जाएंगे। 55% या 50% इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट को 20 अंक दिए जाएंगे। 55% तक जिनकी परसेंट है। MPhil MTech LLM MEd के इक्विवेलेंट 60% या उससे अधिक परसेंटेज वालों को 7 अंक मिलेंगे। 55% से कम और 60% से, माफ़ कीजिए, 55% से अधिक और 60% से कम वालों को 5 अंक दिए जाएंगे। PhD वालों को 25 अंक मिलेंगे। नेट विद JRF वालों को 10 अंक दिए जाएंगे। तो इसके आधार पर आप अपनी रैंकिंग बना सकते हैं खुद भी। और रिसर्च पेपर 2 मार्क्स का होगा हर रिसर्च पेपर। नेट के लिए 8 अंक दिए जाएंगे। रिसर्च पेपर के लिए इन पीर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल में अगर प्रकाशित होते हैं 2 रिसर्च पेपर तो उनके लिए 6 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स होंगे। 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। स्टेट लेवल अवार्ड मिला है तो 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान मार्किंग होगी वो 100 होगी। टोटल स्कोर 100 का होगा, जिसमें से MPhil MTech LLM MEd या PhD के लिए 25 मार्क्स, नेट JRF के लिए 10 मार्क्स, अवार्ड्स कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स, एकेडमिक स्कोर के लिए 84 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10। टोटल जो यहाँ पर स्कोर होगा 100 का होगा। हुए सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग या स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें ये मेंबर उसमें शामिल किए जाएंगे। तो आपके जो स्कोर होगा इस स्कोर के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर इन संबंधित सब्जेक्ट में आपकी योग्यता है, शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें 29 मई 2023 से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के संबंध में दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।